पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर लीजिए, सिंध अलग कीजिए, बलूच अलग कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा अलग कीजिए, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर दीजिए। हिम्मत आ नहीं रहा है, ये लोग पागल हो चुका है। जो उलूल जुलूल बात बोल रहा है, ये कह रहा सांस रोक दे। अगर हम सांस रोक दिए होते तो पैदा हो पाता। 12% भूमियार। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मतलब खुश हैं आप लोग जाति जनगणना से? जाति जनगणना क्या अभी टाइम नहीं है मैम। अभी तो टाइम है कि अभी जो 27 लोग निर्दोष लोगों को मार दिया गया है, उसको अभी सबक सिखाने का टाइम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बिहार फाइल्स और मैं आरती। देखिए, जिस तरीके से खबरें सामने निकल के आ रही है कि जो केंद्र सरकार है अब वो जनगणना करा रही है। एक टाइम था जब आरजेडी जनगणना करा रही थी, तब केंद्र सरकार ही इस पे बोली थी कि जनगणना ये उचित नहीं हो रही है, उस जनगणने में बाधा लगाई गई थी। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार बोल रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो इस पे एक जनता से हम पूछेंगे कि बिहार की जनता हमारे साथ मौजूद है, ये क्या कुछ कहना चाह रही है। जातीय जनगणना मोदी जी करा रहे हैं, किस जाति से हैं आप? किस जाति से हैं? कौन सी जाति क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण है? बिल्कुल। कितने परसेंट बिहार में ब्राह्मण है? 3 से 4% होगा। अच्छा, तो आप जितना नीतीश है उतना हम हैं। आप ब्राह्मण हैं? हाँ। अच्छा, तो जातीय जनगणना से खुश है ना? मोदी जी केंद्र में ऑर्डर दे दिए हैं कि जातीय जनगणना हो। एक बात बताइए, मोदी जी कभी विरोध में बैठते हैं, कभी पक्ष में आते हैं। अभी जाति जनगणना का मैटर ड्रॉ नहीं करता है हमको एक ही मैटर ड्रॉ करता है कि पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाए। जाति गणना जिस समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कर रहा था, उस समय जाति जनगणना खराब था। अभी मोदी जी के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि ये दिमाग पूरा हिंदुस्तान के आदमी को, जनमानस का दिमाग को डाइवर्ट करेगा। आपको एक ही सवाल रहना चाहिए। आप अपने जाति से खुश है ना? बिल्कुल खुश हैं। ब्राह्मण है, खुश? बिल्कुल खुश हैं। खुश क्या रहेंगे? आप खुश है ना कि पूरा देश में जातीय जनगणना होगा? जनगणना होनी चाहिए, अमीरी और गरीबी की होनी चाहिए। गरीबी की जनगणना होना चाहिए, शिक्षा की जनगणना होनी चाहिए। कुमार भी बोल रहे हैं कि हाँ, शिक्षा की जनगणना होना चाहिए, ये जाति की जनगणना नहीं होनी चाहिए। चलिए भैया, किस जाति से है? हम तो जाति वाले नहीं, हम तो हिंदू हैं। हिंदू है? हिंदू में किस जाति से जाति जनगणना मोदी जी करा रहे हैं? तो हम तो भूमियार हैं। भूमियार है? बिल्कुल। कितने परसेंट भूमियार है? भूमियार तो 12% है। 12% भूमियार? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मतलब खुश हैं आप लोग जाति जनगणना से? जाति जनगणना क्या अभी टाइम नहीं है मैम। अभी तो टाइम है कि अभी जो 27 लोग निर्दोष लोगों को मार दिया गया है, उसको अभी सबक सिखाने का टाइम है। वो तो सबक सीख ही रहे हैं, लेकिन जातीय जनगणना कहाँ तक फायदा पहुँचाएगी बिहार? कहीं तक नहीं। नीतीश कुमार जी जो 500 करोड़ जो गबन कर दिए, हवन करके किसके घर में गया था? कौन जाति पूछने के लिए टीचर? 500 करोड़ चला गया, कोई उसका सोल्यूशन निकला? पेमेंट तो जनता का चला गया पैसा, कोई तो वहाँ देने नहीं आया। 10 रुपया वहाँ पे ले लीजिए। आप भी भूमियार हैं, भूमियार की एक खासियत बताइए कि भूमियार जो जाति है वो अपने में मानी जाती है, दबंग जाति होती है। एक भूमियार की खासियत बताइए। भूमियार की खासियत क्या बताए? बेगूसराय में भूमियार जाति से भूमियार की खासियत बताइए। बेगूसराय का एक बार घूम जाइए, आप पता चल जाएगा भूमियार की खासियत क्या होता है। एक बार बेगूसराय घूम जाइए, भूमियार का खासियत पता चल जाएगा। सही बात है। बिल्कुल। मुजफ्फरपुर घूम जाइए, गया के मानपुर घूम जाइए। खुश है अपने जाति से या बदलवाइएगा जाति? नहीं, जाति से बिल्कुल खुश हैं। जाति से खुश है? बिल्कुल खुश हैं। और जमीन बुलाता है, भूमियारों के पास सबसे अधिक जमीन होती है, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? होती ही है जमीन। होती है जमीन? बिल्कुल होती है। सबसे अधिक जमीन भूमियार होती है, लेकिन वही है कि चलने नहीं आता है उन लोगों को। चलने नहीं आता कुछ है? हमारे में ये नहीं कि क्या यादव में ही बेवकूफ़ होते हैं, हर जाति में बेवकूफ़ हल्का फुल्का होते हैं। हाँ, तो मतलब आप भूमियारों को बेवकूफ़ बोल रहे हैं? सबसे अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं भूमियार? कौन भूमियार? भूमियार? सारे भूमियार को नहीं हम टारगेट कर रहे हैं, सारे यादव को हम टारगेट नहीं करेंगे। आतंकवादी होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं खुरफात टाइप के। जैसे देखिए अभी अनंत सिंह आज ही जेल से बाहर किया गया है शादी के लिए, उनको बाहुबली बना दिए आप। जेल में है तो जेल में रखिए, बाहर हैं तो बाहर रखिए, कोई एक ही ना कीजिएगा। तो शादी के लिए स्पेशल उनको निकाल रहे हैं आप। ये क्या मतलब आप खुश हैं? आप खुश हैं? बिल्कुल खुश जातीय है। जनगणना हो रही है? बिल्कुल खुश है। बिल्कुल से कि क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ सोच रहे हैं? पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवाद फैला रहा है और हमला कर रहा है, इस पे क्या कुछ कहें? अरे पाकिस्तान का आप नाम ले रहे हैं, बताइए क्या इसमें बोले। पाकिस्तान को निपटने के लिए हमारा सेना काफ़ी है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुली छूट दे चुके हैं।
तो पाकिस्तान का इतना औकात नहीं है। देखिए वहाँ का जो मेजर है वो भाग रहा है, अपना परिवार को लंदन लेके जा रहा है, तो उसका एक दिन भी लड़ने का युद्ध हैसियत है उसको पाकिस्तान का। भारत के इकनॉमी और इंडिया के इकनॉमी अगर बात करें तो आसमान ज़मीन का अंतर है। हमारे पास जितना सेना है ना उसका 10 गुना कम उसके पास सेना है, तो किस चीज़ में उपारेगा बताइए। तो पाकिस्तान के एक मौलवी सामने निकल के आते हैं, मैं बता दूं आपको, और साफ तौर पे कहते हैं कि अगर हमारी पानी बंद करोगे तो तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। इतनी पाकिस्तान के पास हिम्मत कहाँ से आ रही है? हिम्मत आ नहीं रहा है, ये लोग पागल हो चुका है। जो उलुल जुलुल बात बोल रहा है, ये कह रहा है सांस रोक दे। अगर हम सांस रोक दिए होते तो पैदा हो पाता? नहीं। बेटा है ना हमारा वो पाकिस्तान आपका बेटा है तो बाप है। हाँ बाप है तो अलग किससे हुआ है? ये मुद्दा उठाइए आप। ये देखिए पाकिस्तान में कुछ औकात नहीं है, सेना अलर्ट मोड पे है और इनको बर्बाद कर दिया जाएगा। मुद्दा एक्चुअल में ये है ना कि भारत में रह करके जो कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज सीने से लगा रहे हैं पाकिस्तान का झंडा को, जो रोड पे लगा रहता है, उनको आखिरकार पिछवाड़े में दर्द क्यों हो रहा है? सवाल मुद्दा ये है, गद्दारों को भारत में आखिरकार पनाह कौन दे रहा था? 5000 जो महिलाएं हैं वो पाकिस्तान में शादी करके अपना वहाँ पे जा कर के गर्भवती हो रही है और बच्चा पैदा कर रही है भारत में, सरकारी सुविधा ले रही है भारत में। तो आखिरकार इन लोगों पे एक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? ये होना चाहिए था। और अगर अभी हो रहा है तो इनको बाहर भेजिए। और कल लास्ट अल्टीमेटम था, जो बच गया उसको ऐसा काला पानी की सज़ा दीजिए कि पूरा जीवन भर ये लोग याद रखे। आप सोचिए सानिया मिर्जा इतना बड़ा एक्ट्रेस थी, कहाँ शादी की? पाकिस्तान में। क्या हाल हुआ? पति छोड़ दिया। तो वैसे ही भारत में जो महिलाएँ हैं उसको, भारत की मुस्लिम महिलाओं को भारत में मुस्लिम के भरोसा नहीं है। पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? सीमा भाभी को तो आप लोग बोल रहे हैं कि चले जाने के लिए, पाकिस्तान के मैटर पे क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए पाकिस्तान के मैटर, पाकिस्तान तो 2 दिन का हमारे लिए, 2 दिन उसके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है। सबसे पहले अपने घर में जो बैठे हुए दोगले आतंकी हैं, जो उधर से बुलाते हैं आतंकवादियों को, अपने बेटी बहन के पास बुलाते हैं, इधर भारतीय सेना पे आक्रमण करने के लिए बोलते हैं, उनको सबसे पहले 50 को निकाल के मारिए रोड पर दौड़ा के, 500 अपने मन में सुधर जाएगा। पहले अपने पीठ के पीछे बैठे हुए आतंकवादियों को मारना जरूरी है, जो इस देश में बैठ के। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान जो है उकसा रहा है भारत को कि आइए और हमारे साथ युद्ध कीजिए? पाकिस्तान के पास है क्या? पाकिस्तान के पास क्या है? आप बताइए कि उकसा तो रहा है उनको। देखिए भारत पे तो सामने से लड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए छुप के आक्रमण करते हैं। और अगर आज हमारे जो प्रधानमंत्री चाह देना, हमको तो नहीं लगता सरकार कहाँ पे सो गई, हमको आज तक नहीं लगता है। मीटिंग करने से ताकत थोड़ी दिखता है। राफेल क्या उसको रखने के लिए लेकर आए हैं? ब्रह्मोस क्या रखने के लिए है? पाकिस्तान बार बार बोलते हैं हमारे पास परमाणु बम है। हम लोग हमारे शेर जैसा सीना जो रखने वाले प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे बोलिए, उनसे सीखिए मोदी जी कुछ। वो क्या बोले थे, हम एक हिस्सा भारत का गंवाने के लिए तैयार है 1%, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। अगर इंडिया को कुछ होता है, इंडिया पर कोई आक्रमण करता है तो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख ये बोला है कि पाकिस्तान के पास 2 दिन टैंक चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है। सोच लीजिए उस सेना को। अभी मेन समय है कि पाकिस्तान पे आक्रमण करिए, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर लीजिए, सिंध अलग कीजिए, बलूच अलग कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा अलग कीजिए, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर दीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हमको अगर सेना का जरूरत पड़ता है हम लोग की, तो हम लोग को कोई पैसा नहीं चाहिए, 1 भी रुपया नहीं चाहिए। मर गए तो मेरे घर वालों को भी पैसा मत दीजिएगा, हम लोग जाएंगे लड़ने के लिए। आप लोग जाइएगा लड़ने के लिए? पाकिस्तान बस शहीद का दर्जा चाहिए, बाकी पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे सेना के साथ देने के लिए। सेना के रुपया नहीं चाहिए और आप लोग जाइएगा पाकिस्तान से लड़ने के लिए जाएंगे। हमारी माँ बोलती है कि अगर लड़ाई होगा तो सबसे पहले अपने बेटा को भेजेंगे लड़ने के लिए। हिंदुस्तानी माँ है, इनको रोना गाना नहीं आता, खून का बदला लेना आता है हमारी माँ लोगों को। पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत को उकसा रहा है कि आइए हमारे साथ युद्ध कीजिए, इस पे क्या कुछ सोच रहे हैं? ठीक है, हम पाकिस्तान वाले को बोलना चाहते हैं कि जगह भी तुम्हारा होगा, समय भी तुम्हारा होगा और टाइम भी तुम्हारा होगा, लेकिन बेटा पाकिस्तान जिस दिन अगर हम लोग रन में उतर गए तो याद रखना कि जलवा हमारा ही होगा, तुम्हारा जलवा नहीं होगा। समझ गया ना? जिस तरह तुमको आटा का भीख मंगवाए, अभी पानी का भीख मंगवा रहे हैं। अब याद रखना कि ज़्यादा तुम आतंक बनाओगे, ज़्यादा दंगा करने का काम करोगे तो इतना नंगा करेंगे कि साला तुम पाकिस्तान के
के नक्शा नाबूद सब गायब हो जाएगा वर्ल्ड के मैप से, याद रखिएगा। लेकिन ये जो है आतंकी हमला, इसको मत कहिए। पहली बात, इसको हिंदुओं को मारने की साजिश चली जा रही है। जिस तरह से बांग्लादेश में देखिए छात्र आंदोलन के नाम पे हिंदुओं को मारा गया, बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ हिंदुओं को मारा जा रहा है, वैसे ही आतंकी हमला करके हिंदुओं को मारे जाने का काम किया जा रहा है। आप बताइए, आतंकी हमला होता है तो कौन सा आतंकी हमला भैया कलमा पढ़वा के मारने का काम करता है? कौन सा आतंकी हमला जो है धर्म देख के मारने का काम करता है? कौन सा आतंकी हमला जो है कि पैंट चेक करवाता है? ये कौन सा आतंकी हमला, हमको ये समझ में नहीं आता है। तो हिंदुओं को मारने की साजिश चली जा रही है, लेकिन यहाँ जो है ना लोग चुप हैं, इस चलते केवल हिंदू मर रहा है। अगर कोई यादव मरता, राजपूत मरता, भूमियार मरता, ब्राह्मण मरता, दलित मरता, वैश्य मरता ना, तब आवाज़ उठता। लेकिन यहाँ हिंदू मर रहा है ना, कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं है, कोई आगे बढ़ने के लिए नहीं है, समझ गए ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो जात पात के नाम पे तुम बते हो, तो 4 लाइन हम कहना चाहेंगे तुम्हारे पे कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, केवल धर्म ही पूछा और कोई बात नहीं पूछी। अरे जात पात के नाम पे लड़ने वाले भारत के ये लोग कान खोल के सुन लो, उन्होंने गोली मारते समय तुम्हारी जात नहीं पूछी। जब तुमको गोली मारते समय, जब तुमको हत्या करते समय, जब तुमको चाकू मारते समय उन्होंने जात नहीं पूछा, तो फिर क्यों तुम जाति जनगणना में बैठे हुए पड़े हुए हो हैं? और पाकिस्तान की औकात आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान का औकात तो मेरा पैर के धूली के बराबर भी नहीं है, पैर के धूली के बराबर भी नहीं। मेरा औकात देश का तो छोड़ दीजिए, देश की एक जनता का औकात जनता के पैर के धूल के बराबर नहीं है। और सोचता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दे, तो बेटा एगो कोना तुम पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो है ना पाकिस्तान नहीं बना सकते हो, और पूरा तुम्हें हिंदुस्तान को बोलता है पाकिस्तान बनाने के लिए। तो 4 लाइन और कहना चाहते हैं कि जब चौराहे पे हत्यारों का महिमा मंडित होता हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होता हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को, और सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान वाली तुम्हारी खैर नहीं होगी। यानी सोच लो कि जहां तिरंगा नहीं मिलेगा बेटा तुम्हारा खैर नहीं होगा। अब तो भाई कांग्रेस का राज नहीं है, यहाँ गद्दी पे मोदी जी बैठे हुए हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि भगा भगा के मारा है, अब कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारा मोदी है, समझ गया ना। तो मोदी जी बैठे हुए हैं यहाँ, कांग्रेस का राज नहीं है कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को चाय पिलाने का काम करते थे मनमोहन सिंह। तो वो दौर खत्म हो गया, पत्थरबाजों का दौर खत्म हो गया। हमने मोदी जी को चुना है कि पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए, और मोदी जी ये काम कर रहे हैं। और 3 मई 1999 शायद पाकिस्तान बेटा भूल गया है, 3 मई 1999 याद रखना, जो ऑपरेशन विजय चला था ना 3 मई 1999 को, बस यही 3 मई 2025 को तुम्हारा पाकिस्तान साफ आंदोलन चलेगा। हम तो मोदी जी से थोड़ा सा नाराज भी हैं, क्योंकि मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। इतना दिन में तो मोदी जी को पूरा पाकिस्तान को 4 टुकड़ा में कर देना चाहिए। लेकिन अब हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मोदी जी अगर आपसे नहीं होता है, तो आप जैसे लोकसभा इलेक्शन के पहले 2 दिन साधना में चले गए थे ना, तो बस 2 दिन साधना में चले जाइए, और हमारे हिंदू हृदय समाज आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। जैसे नायक में अनिल कपूर कैसे बना था, वैसे 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए योगी जी को। माँ कसम कह रहे ना मैडम, अगर अगला दिन जो है पाकिस्तान सूरज नहीं देखेगा, सूरज नहीं देखेगा। अगर योगी को प्रधानमंत्री बना दिया तो सूरज नहीं देख पाएगा पाकिस्तान। दुनिया के मैप से अगर पाकिस्तान गायब नहीं हो गया ना, तो आप हमको बात कहिएगा इस चीज। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।